Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our HTML complete course. आज हम HTML का एक बहुत important topic सीखने वाले हैं और वो है HTML attributes. अगर आप HTML को properly समझना चाहते हैं तो attributes को समझना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए बिना किसी डिले के लेक्चर शुरू करते हैं. HTML attributes क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि HTML attributes होते क्या है. Simple words में अगर कहूँ तो HTML attributes वो extra information होती है जो हम किसी HTML tag के अंदर ऐड करते हैं ताकि उस tag को additional functionality या extra meaning मिल सके. यानी सिर्फ tag लिखने से browser को basic information मिलती है, लेकिन जब हम उस tag के साथ attributes यूज़ करते हैं तो browser को और detail में पता चलता है कि उस एलिमेंट के साथ क्या करना है. Attributes यूज़ क्यों करते हैं? अब सवाल ये आता है कि जब HTML टैग्स ऑलरेडी हैं तो attributes की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Attributes की वजह से हम एलिमेंट्स का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं, ब्राउज़र को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वेबसाइट की SEO और एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है. यानी एट्रीब्यूट्स के बिना बहुत से HTML एलिमेंट्स अपना काम प्रॉपरली नहीं करते. Common attributes. अब हम कुछ बहुत कॉमन और frequently used HTML attributes देखते हैं. Lang attribute. HTML lang n. यहाँ lang attribute ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज किस लैंग्वेज में लिखा गया है. अगर हम lang n लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वेब पेज इंग्लिश लैंग्वेज में है. अगर उर्दू हो तो हम lang er भी लिख सकते हैं. इस एट्रीब्यूट की वजह से ब्राउज़र्स, सर्च इंजन्स और स्क्रीन रीडर्स वेब पेज को ज़्यादा एक्यूरेटली समझ पाते हैं. SRC एट्रीब्यूट. अब बात करते हैं SRC एट्रीब्यूट की. img src image.jpg. यहाँ SRC का मतलब होता है सोर्स. ये ब्राउज़र को बताता है कि इमेज किस लोकेशन पर मौजूद है. अगर इमेज का पाथ सही होगा तो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी और अगर पाथ गलत होगा तो इमेज शो नहीं होगी. सिर्फ इमेज ही नहीं, SRC एट्रीब्यूट और भी टैग्स के साथ यूज़ होता है, जैसे इमेज टैग, स्क्रिप्ट टैग, iframe टैग, href एट्रीब्यूट. ahref https google.com Google. href का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस. ये ब्राउज़र को बताता है कि लिंक पर क्लिक करने के बाद यूज़र को किस पेज या वेबसाइट पर जाना है. इस एट्रीब्यूट को हम सिर्फ एंकर टैग के साथ यूज़ करते हैं. इम्पोर्टेंट रूल. एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल याद रखिए. एट्रीब्यूट की वैल्यू को हमेशा कोट्स के अंदर लिखना चाहिए. सही तरीका href equals page.html. गलत तरीका href equals page.html. आजकल के ब्राउज़र्स कभी कभी बिना कोट्स के भी कोड रीड कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोडिंग और बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा कोट्स यूज़ करना ही होता है. एट्रीब्यूट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? एट्रीब्यूट सिर्फ एक या दो टैग्स में नहीं, बल्कि HTML के बहुत से टैग्स के साथ यूज़ किए जाते हैं. एग्जाम्पल देखिए. इमेज src pic.jpg alt my image. यहाँ src इमेज का पैथ बताता है, alt इमेज की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है. और एक और एग्जाम्पल. p class text hello p. यहाँ क्लास एट्रीब्यूट CSS अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है. फुटर टैग. अब छोटा सा मेंशन करते हैं फुटर टैग का. फुटर वेब पेज का लास्ट सेक्शन होता है. इसके अंदर आम तौर पर होता है कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया लिंक्स, इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिंक्स. ये वेब पेज के एंड में डिस्प्ले होता है. लेक्चर समरी. आज हमने सीखा HTML एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. एट का फॉर्मेट होता है नेम इक्वल्स वैल्यू. एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं. हमने इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स देखे, lang href, और एक इम्पोर्टेंट रूल भी याद किया कि एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को हमेशा कोड्स के अंदर लिखना चाहिए. इसी के साथ आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी